never get them serious, but they're getting more and more. So I and my husband just came into this conclusion that we have to do about them, like, against them, and open a case against them. So even not only these people, but there is also a person who even my husband. अक्टूबर की बात है। पिज़्ज़ा को इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे अक्सर ऐसे मैसेज आते रहते हैं क्योंकि जब से हमारे बारे में न्यूज़ वगैरह में आया है, पर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। जहाँ ये थ्रेट आया कि फॉर अ मर्डर, कि आपका मर्डर हो जाएगा। और यहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक का जो भी व्यक्ति है वो उसने नाम लिया जाकिर नाइक, जो कि एक वांटेड है, इंडिया से बाहर है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर मुरादाबाद से। ईरानी दुल्हन फाइजा को कट्टरपंथियों ने दी जान से मारने की धमकी। एसएसपी से की शिकायत। मुरादाबाद के यूट्यूबर दिवाकर से शादी करके भारत आई ईरान की फाइजा को अब मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं। फाइजा ने मुरादाबाद एसएसपी के सामने पेश होकर सुरक्षा की गुहार लगाते हुए जान से मारने की धमकी देने वाले कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल 2-3 साल तक चले अफेयर के बाद विगत मार्च में फाइजा अपने पिता के साथ भारत आ गई थी और उसने भारतीय रीति रिवाज के अनुसार दिवाकर से सगाई भी कर ली थी। और अब जब वो ईरानी रीति रिवाज के अनुसार शादी करके भारत आई है तो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई है। उसे सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर धमकियां मिल रही हैं। दिवाकर, कोई आपको आपकी मिसेस को थ्रेट मिल रही है? जी हाँ सर, ये 14 अक्टूबर की बात है। और फाइजा को इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे अक्सर ऐसे मैसेज आते रहते हैं क्योंकि जब से हमारे बारे में न्यूज़ वगैरह में आया है, तो पहले से ही मैसेज आते हैं। लेकिन इस बार जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, जहाँ पर उसको ये थ्रेट आया कि फॉर अ मर्डर, कि आपका मर्डर हो जाएगा। और यहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक का जो भी व्यक्ति है वो उसने नाम लिया जाकिर नाइक, जो कि एक वांटेड है, इंडिया से बाहर है। और एज वी नो दैट कि उसको इसलिए जाना जाता है कि वो बहुत ही रेडिकल जो है वीडियोस करता है एक रिलीजन को लेके। तो उसको एनकरेज कर रहे हैं कि भाई उस तरीके की वीडियो देखो और आपको देश छोड़ के जाना होगा। आने वाले कुछ दिनों में देश में बहुत दंगे होने वाले हैं कुछ महीनों में। तो इस तरीके की उसको थ्रेट्स मिल रही हैं, जो बहुत ही परेशान करने वाली बात है, क्योंकि एक फॉरेनर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, इंडियंस की है कि उसको एक अच्छा माहौल दिया जाए, सेफ माहौल दिया जाए। जबकि मैं जब ईरान में था मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, जबकि ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, बट इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। फिर भी उसको इस तरीके की चीज़ें का सामना करना पड़ रहा है। तो बहुत ही मतलब बुरी बात है ये कि एक हम फॉरेनर को सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। कोई कंप्लेन की है? जी सर, हमने जो है कल यानी कि 15 अक्टूबर को कल 16 अक्टूबर को एसएसपी सर के यहाँ पर उनसे मिलके हमने एक कंप्लेंट दी है। फाइजा की तरफ से ही है ये। और कुछ उसमें चीज़ें जो हमने लिखी हैं वो यही लिखी हैं कि इस तरीके से एक यूज़र है जो कि ऐसे थ्रेट दे रहा है, लाइव थ्रेट दे रहा है। साथ में एक और जो है सेल्फ प्रोक्लेम यानी कि कथित रूप से एक पत्रकार जो यूट्यूब पे वीडियोस करता है, जिसका नाम मोहम्मद रज़ा करके है। वो उसने कुछ ऐसी वीडियोस करी हैं जो कि मेरे सामने आई थी जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी। तो उसने हमारे बारे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करा है ताकि लोग उकसावे में आएँ और वो हमारे बारे में बोलें। जबकि मैंने जब उसकी वीडियो देखी तो नीचे कमेंट सेक्शन होता है सर, तो उस कमेंट सेक्शन में भी लिखा हुआ था, काफ़ी अभद्र भाषा लिखी हुई थी फाइजा के लिए, मेरे लिए, उनके फादर के लिए। तो वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि वो लोगों को उकसा रहा है ताकि लोग एक एग्रेशन दिखाएं हमारे प्रति। अच्छा, what threat received you? Actually, I have to say that since the first we have had this kind of issues, but we just ignore and ignore. And this kind of threats that I've ever faced with them is, for example, murder threat. I never get them serious, but they're getting more and more. So I and my husband just came into this conclusion that we have to do action against them. And enough is enough. So where's our rights? Then this day made us complain about them, like against them,
and open a case against them. So even not only these people, but there is also a person who even my husband referred to them. His name is Muhammad Reza, and he insulted not only me but also my whole family. It is very much like I can forgive him because of myself, but when he talk about my family like that, and even my husband, I hate this thing. So this whole thing make us complain against them. दिवाकर, आप यूपी के रहने वाले हैं। जी सर जी। योगी गवर्नमेंट है, योगी जी सरकार जी है। जी बिल्कुल सर। किस तरह की डिमांड है आपकी आपकी स्टेट आपको मिली आपके country? सर मेरी गवर्नमेंट हमारी उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी है, बहुत प्रोटेक्टिव है सिटीजन्स को लेके। बस जो मैंने एसएसपी सर से भी यही बात कहा था, ये पूरी बात मैंने उनके सामने रखी थी। और मैं यही क्योंकि अगर वीडियो ये न्यूज़ जो है पहुंच जाए सरकार तक, तो मैं उनसे अपील करूंगा कि सर फिलहाल वो एक दूसरी कंट्री की सिटीजन है, उसकी सेफ्टी हम सबकी जिम्मेदारी है। भले से है वो मेरी वाइफ है, बट उसकी सेफ्टी हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ पे देश की बात आ जाती है, देश की प्रतिष्ठा की बात आ जाती है कि अगर फॉरेनर्स के साथ इस तरीके की हरकतें होंगी, बिना किसी उकसावे के उसको इस तरीके के थ्रेट्स मिलेंगे, तो क्या वर्ल्ड में मैसेज जाएगा इंडिया का कि हाँ, इंडिया में फॉरेनर्स के साथ इस तरीके की गतिविधि होती है। तो सरकार से मेरी फिर से यही अपील है कि सख्त से सख्त जो है इसमें कार्रवाई की जाए, जांच की जाए, और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सर एक्शन लिया जाए पूर्ण रूप से। और देश को इस तरीके से ना बदनाम किया जाए जिस तरीके से ये लोग पूरी तरीके से एक फॉरेनर को थ्रेट देके जो है देश की बदनामी कर रहे हैं। कल को सर वो अपनी कंट्री वापस जाएगी तो क्या इमेज लेके जाएगी वो इंडिया की। कौन लोग हैं, कुछ इंडियंस हैं या कौन लोग हैं जो कर दे रहे हैं? जब सर मैंने ये प्रोफाइल के बारे में सर्च करा, मैंने पहले खुद भी करा, तो मैंने पाया कि उस लड़के की प्रोफाइल में जो दूसरे यूजर हैं वो इंडियंस ही हैं। मैंने दूसरे यूजर से बात करने की कोशिश करी ताकि मुझे उनके बारे में पता लगे, लेकिन किसी ने उसके बारे में नहीं बताया। लेकिन मैं इस बात पर श्योर हो गया कि वो डेफिनेटली वो प्रोफाइल इंडिया की ही है और वो इंडिया का यूजर है। मैंने कुछ एविडेंस जो है वो प्रोवाइड करने के लिए इकट्ठा करे हैं। अगर मांगे जाएंगे भविष्य में तो वो सारे एविडेंस मैं पुलिस को प्रोवाइड करूँगा। एसएसपी मुरादाबाद की जो आपने कंप्लेन फाइल की, तो जी। वो एसएसपी द्वारा क्या आश्वासन आपको दिया गया? सर फिलहाल तो सर से बहुत अच्छी बात हुई। सर ने फाइजर से भी बहुत अच्छे से बात करी, पूरी ब्रीफ ली उन्होंने, और आश्वासन मुझे लगता है सर वो ज़रूर इसमें इसको टॉप पे रख के इसमें ज़रूर कार्रवाई करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। हमारी जो मुरादाबाद की पुलिस है बहुत ही सतर्क है, और मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी से जल्दी वो इसमें कार्रवाई करेंगे। एक सवाल, लास्ट सवाल है। जी सर जी। ईरान में आपकी शादी हो गई है। जी सर। इंडिया में क्या स्टेटस है? सर इंडिया में जो शादी का प्रोसेस है, मैं समझता हूँ सभी के आशीर्वाद से आज ही के दिन वो प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। बस हमारे कुछ साइन रह रहे हैं और यहाँ पे शादी की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। और साथ में सर जो हमारे ईरानी युवती फाइजा के पति दिवाकर ने बताया कि जब से हमने शादी की है तब से ही फाइजा के सोशल अकाउंट पर मैसेज आते रहते हैं, लेकिन बीती 14 अक्टूबर को कुछ ज्यादा ही धमकाने वाले मर्डर जैसे मैसेज आए हैं जिसमें लिखा गया है कि आपको देश छोड़कर जाना होगा। उन मैसेज में जाकिर नाइक जैसे उकसाने वाली वीडियो का जिक्र किया गया है। यह मैसेज यूजर यूट्यूब पर उकसाने वाले वीडियो मोहम्मद रजा के अकाउंट से किए गए हैं। हमने एसएसपी सर को फाइजा की ओर से एक शिकायती पत्र दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि एसएसपी सर इसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि फाइजा नाम की युवती जो ईरान के रहने वाली है, उसने इंडियन से शादी की है। उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रोल किया जा रहा है। इसमें जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल कर आएंगे सामने, उन्हीं के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, ईरानी एक युवती है फायदा, उसने एसएसपी सर को एक कंप्लेन फाइल की है। क्या कंप्लेन फाइल की गई है और क्या इसमें आपके द्वारा कार्रवाई की जा रही है? देखिए, इस संबंध में एक एप्लीकेशन आई है। एक ईरान की महिला है, उनका ये कहना है कि उन्होंने यहाँ इंडियन नेशनल से शादी की है और उस शादी को लेकर के कुछ लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनके खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कुछ आपत्तिजनक चीज़ें लिख रहे हैं या उनको हैरेस कर रहे हैं, उनको थ्रेटन कर रहे हैं। इस संबंध में हम लोगों ने अभी एक जांच दी है और उसको जांच के बाद जो भी फाइंडिंग्स होंगी उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाए।
जैसा कि उन्होंने कंप्लेन में शो किया है कि उन्हें जो टोल किया जा रहा है वो पीछे काफी दिनों तक, और उसमें उन्होंने बोला है कि जाकिर नायक के का हवाला देते हुए उन्हें टोल किया जा रहा है मोहम्मद रजा और साहिल शेख के अकाउंटों से। देखिए, वो जो उनका एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इंडिया में उन्होंने शादी की है, उसको लेकर के उनको ट्रोल किया गया है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। इस संबंध में जितनी सारी बातें आएंगी सामने, उसके हिसाब से इसमें